नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे युक्ति ऐसे एकेडमिक यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हम आपको प्रतिदिन परीक्षाओं उपयोगी करंट अफेयर्स एमसीक्यू के रूप में उपलब्ध कराते हैं। हमारा उद्देश्य है कि आपकी सिविल सेवा और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और भी प्रभावी एवं सरल हो सके। तो शुरू करते हैं अपने 29 नवंबर के सवाल से। देखते हैं। सवाल है कि भारतीय सरकार ने 2025 में नेशनल साइबर शील्ड क्यों शुरू किया है। 4 विकल्प है इसमें। डेटा स्टोरेज बढ़ाने के लिए, एआई विकास के लिए, साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए या डिजिटल भुगतान नियंत्रित करने के लिए। तो नेशनल साइबर शील्ड इसलिए शुरू किया गया क्योंकि साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए। तीसरा विकल्प से जाएगा। यह भारत सरकार की जो कि एक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा पहल है, जिसका उद्देश्य देश के जो कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, सरकारी प्रणालियों, बैंकों और डिजिटल भुगतान और नागरिक डेटा को साइबर हमलों से सुरक्षित करना, इसलिए ये शुरू किया गया था। अगला सवाल देखते हैं। तो आज का सवाल है कि 2025 में एशिया पावर इंडेक्स के अनुसार भारत की कुल रैंकिंग क्या रही है। देखते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। तो एशिया पावर इंडेक्स के अनुसार ये हाल ही में रैंकिंग हुई, इसमें तीसरा रैंक है। ये कुल 27 देशों के बीच तीसरे स्थान पर रहा है। ये रिपोर्ट कौन जारी करता है, इसकी बात करें तो ये लॉबी इंस्टीट्यूट जो कि ऑस्ट्रेलिया में, और भारत जो कि थर्ड रैंक पे आया है। फर्स्ट पे है यूएसए और दूसरे पे है चाइना। भारत का स्कोर 40/100 मतलब मेजर पावर ट्रेडिंग, और भारत ने 2 देशों को पीछे छोड़ा है, जापान और रूसिया को। एशिया पावर इंडेक्स की बात करें तो जिसमें एशिया के देशों की ताकत और प्रभाव को मापा जाता है, मतलब कौन सा देश एशिया में कितना शक्तिशाली है और उसका क्षेत्र में कितना असर है, ये होता है एशिया पावर इंडेक्स। अगला देखते हैं। व्लादिमीर पुतिन 2025 में भारत किस तारीख को आएंगे। तो 4 विकल्प दिए हैं इसमें, देखते हैं। पहला विकल्प है कि 1 से 2 दिसंबर में, 4 से 5 दिसंबर के बीच, 10 से 11 दिसंबर के बीच या 15 से 16 दिसंबर के बीच। तो ये 4 से 5 दिसंबर के बीच दूसरा विकल्प से हो जाएगा। ये रूस के राष्ट्रपति जो कि व्लादिमीर पुतिन 4 से 5 दिसंबर 2025 को 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए भारत आएंगे, और यह यात्रा जो कि दोनों देशों की दीर्घकालिक, भरोसेमंद और बहुआयामी रणनीति साझेदारी को एक नए स्तर पर ले जाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर होने वाली यह यात्रा जो कि 2021 के बाद पुतिन की पहली भारत यात्रा होगी, और विशेष रूप से 2022 के रूस और यूक्रेन संघर्ष के बाद ये पहली उच्च स्तरीय प्रत्यक्ष पर मुलाकात होगी। ये हो गया दूसरा सवाल। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है कि एशियन पेंट्स को भारतीय क्रिकेट का ऑफिशियल कलर पार्टनर कब बनाया गया। देखते हैं। 4 विकल्प है इसमें। 2023-2024 से बनाया गया, 2024 से 2028, 2025-2028, 2024 से 2025 या 2026 से 2029। तो 2025 से 2028 तीसरा विकल्प से हो जाएगा। 25 नवंबर जो कि 2025 को बीसीसीआई और एशियन पेंट्स को बीच 3 साल की डील हुई है इन लोगों के बीच, यानी 2025-2028 तक इसी ऑफिशियल कलर पार्टनर बनाए गए हैं। और इस डील के अंतर्गत जो कि अगले 3 सालों में 110 से अधिक भारत में खेले जाने वाले मैच कवर होंगे। और इस साझेदारी की तहत बात करें तो द एशियन पेंट्स कलर कैम्प नामक नया फीचर लॉन्च किया जाएगा, जो स्टेडियम में सबसे रंगीन दिखने वाले फैंस को पहचान कर दिखाएगा। अगला सवाल देखते हैं। 44वां भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला 2025 कहाँ आयोजित हुआ है। क्वेश्चन है ये। देखते हैं। इसमें 4 विकल्प है। प्रगति मैदान दिल्ली में, भारत मंडपम दिल्ली में, गुजरात इंटरनेशनल फेयर्स अहमदाबाद में या भारत भवन मुंबई में। तो 44वां भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला ये भारत मंडपम जो कि दिल्ली में आयोजित हुआ है। ये जो कि IITF 2025 इस बार भारत मंडपम जो कि नई दिल्ली में आयोजित हुआ है।
भारत व्यापार की बात करें, भारत व्यापार संवर्धन संगठन जो कि ITPO द्वारा ये आयोजित यह 2 सप्ताह का मेला है, जिसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत इस थीम पर आधारित, जिसने नवाचार, समावेशन और भारत के औद्योगिक एवं सांस्कृतिक वैभव का भव्य प्रदर्शन किया है। इसने ये थीम थी इनकी इस बार की, एक भारत और श्रेष्ठ भारत। अगला सवाल देखते हैं, चाणक्य रक्षा संवाद 2025 कहाँ आयोजित हुआ था? क्वेश्चन है ये। देखते हैं इसके 4 विकल्प है। दिल्ली सचिवालय, मानदेव केंद्र नई दिल्ली, मानकीसा सेंटर नई दिल्ली, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी पुणे। तो चाणक्य रक्षा संवाद 2025 अभी हाल ही में आयोजित हुआ था मानकेसा सेंटर जो कि नई दिल्ली। यह कार्यक्रम जो कि देश की सुरक्षा, सीमा, सेना और भविष्य की रक्षा तकनीकी पर चर्चा के लिए है। इसमें क्या है कि सेना, विशेषज्ञ, कूटनीतिक और रक्षा उद्योग सब शामिल होते हैं। इसका मकसद है कि भारत को अधिक मजबूत, सुरक्षित और आधुनिक बनाना। इसके थीम की बात करें तो इस बार की थीम है रिफॉर्म टू ट्रांसफॉर्म, मतलब सशक्त, सुरक्षित और विकसित भारत। अगला सवाल देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा में राम की 77 फीट ऊंची प्रतिमा किस मठ में अनावरण की है? क्वेश्चन है ये। इसमें 4 विकल्प दिए हैं, श्री क्षीर सागर मठ में, श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाली ज्योतम मठ में, श्री जगन्नाथपुरी मठ या श्री काशी विश्वनाथ धाम में। तो दूसरा विकल्प से हो जाएगा श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाली ज्योतम मठ। यह प्रतिमा जो कि श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाली ज्योतम मठ में अनावरण की गई है और यह राम की मूर्ति जो कि कांस्य से बनी है। और यह आयोजन जो कि मठ की 550वीं वर्षगांठ मतलब श्रद्धा पंचाशतम मनोत्सव का भव्य आरंभ था, जो भारत की प्राचीन आध्यात्मिक विरासत का एक प्रमुख केंद्र रहा है। यह पर्व भारतीय सभ्यता, आध्यात्मिक परंपरा और जो कि सांस्कृतिक गौरव का अद्भुत संगम था, जिसमें विरासत और आधुनिक प्रस्तुतियों को एक साथ जोड़ा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कि मूर्ति अनावरण के साथ ही एक और पार्क का उद्घाटन किया, जिसमें रामायण थीम पार्क। इसकी बात करें तो यह एक इंटरैक्टिव सांस्कृतिक परिसर है जो रामायण की कथाओं को आधुनिक और आकर्षक रूप में प्रस्तुत करता है। देखते हैं, ये सवाल हो गया आपको। अगला सवाल देखते हैं, जियोवाना डी सेक्वेरा ने 2025 में वर्ल्ड जी जित्सु चैंपियन में कौन सा पदक जीता है? तो 4 विकल्प है इसमें, स्वर्ण पदक, रजत, कांस्य या कोई पदक नहीं जीता। तो ये कांस्य पदक तीसरा विकल्प से हो जाएगा। जियोवाना डी सेक्वेरा ने जो कि अबू धाबी में हुए वर्ल्ड जी जित्सु चैंपियनशिप 2025 में कांस्य पदक जीता है। अगला सवाल है कि ओनको मार्क ने कितने कैंसर प्रकार और कितने सिंगल सेल्स का डेटा उपयोग कर मॉडल प्रशिक्षित किया? 4 विकल्प है, 5 प्रकार, 0.5 मिलियन सेल्स, 10 प्रकार 1 मिलियन सेल्स, 14 प्रकार 3.1 मिलियन मतलब 31 लाख सिंगल सेल्स, 20 प्रकार या 5 मिलियन सेल्स। तो ये हो जाएगा आपका 3.1 मिलियन, 14 प्रकार, तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। शोध के अनुसार अब बताया जा रहा है कि इस AI मॉडल को 14 प्रकार के कैंसर पर 3.1 मिलियन और सिंगल सेल डेटा से प्रशिक्षित किया गया। ये ऑन्कोमार्क जो कि भारत में बनाया गया एक नया टूल है, जिसमें काम क्या है कि कैंसर कोशिकाओं के अंदर क्या क्या चल रहा है उसे पढ़ना और समझना। बात करें ये काम कैसे करता है तो 3 तरीके से। पहला है कि कैंसर कोशिकाओं के डेटा को पढ़ता है, दूसरा है कि इन सबको AI मॉडल में डालकर कैंसर की प्रकृति बताता है, और तीसरा है कि डॉक्टर को पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान बनाने में मदद करता है। अगला सवाल देखते हैं, जैसा को इंडियन ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार किस कारण दिया गया? तो 4 विकल्प है इसमें, भारत की पुरुष टीम की कप्तानी करने के लिए, महिला क्रिकेट के उत्थान और WPL जैसी बड़े निर्णयों के लिए, क्रिकेट स्टेडियम निर्माण के लिए या खेल मंत्रालय में सुधार करने के लिए। तो भी हाल ही में ये बताया गया है, तो जय शाह को जो कि इंडियन ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार से
महिला क्रिकेट के उत्थान और WPL जैसी बड़े निर्णयों के लिए पुरस्कार ये दिया गया है। इस जो कि महिला क्रिकेट में समान वेतन, WPL शुरू करना और महिला क्रिकेट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ाने के लिए उन्हें यह सम्मान दिया गया है। अगला सवाल है कि किस भारतीय रम ने ग्लोबल ब्रांड ऑफ द ईयर जीतकर पहली भारतीय रम बनने का सम्मान हासिल किया है। देखते हैं। पहला है कि ओल्ड मोग ने, दूसरा है केमिकारा ने, तीसरा है हरक्यूलिस ने या चौथा है मैकडॉवेल्स रम ने। तो इसमें दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। केमिकारा रम ने ग्लोबल ब्रांड ऑफ द ईयर जीतकर पहली भारतीय रम बनने का सम्मान हासिल किया है। केमिकारा को यह पुरस्कार कहाँ मिला, तो ये लंदन में आयोजित द स्प्रिंट बिजनेस अवार्ड में मिला है इन्हें। लास्ट सवाल है आप लोगों के लिए कि 2025 में भारत किस क्षेत्र में दुनिया में 6वें सबसे बड़े पेटेंट फाइलर के रूप में उभरा है। 4 विकल्प है इसमें। स्वास्थ्य उपकरण, इंजीनियरिंग, तीसरा है विज्ञान और प्रौद्योगिकी, चौथा है कृषि के रूप में। तो सही विकल्प को आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। यदि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रही तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपकी सफलता ही हमारा संकल्प है। धन्यवाद।